क्या आपका बच्चा एक ही तरह का खाना खाना पसंद करता है, या फिर एक ही तरह के कपड़े पहनना पसंद करता है, या फिर एक ही तरह का वीडियो या फिर स्क्रीन देखना पसंद करता है? तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अगर आपका बच्चा इस तरह से रूटीन को फॉलो करता है और सेम ही चीज़ें रिपीट करता है, और अगर उनको जो पसंद है वो ना दिया जाए और उनके रूटीन में कोई चेंज कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो इस बिहेवियर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, और मेरी लड़की के बारे में भी बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से रूटीन को फॉलो करती थी और अभी उसका कितना इम्प्रूवमेंट है। और आप भी अपने बच्चे को इस तरह से रूटीन से बाहर ला सकते हैं, और जो जो चीज़ें वो सेम करते हैं उनमें चेंजेस किस तरह से आप कर सकते हैं, ये सब मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को रूटीन से अलग करना, क्योंकि बच्चा एक ही एक चीज़ें खा रहा है और दूसरी चीज़ें फिर वो नहीं खाता है। बच्चे एक ही तरह के कपड़े पहन रहा है और दूसरे तरह के कपड़े नहीं पहनता, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो पहले मैं अपनी लड़की का बताती हूँ। मेरी लड़की भी पहले एक ही तरह का खाना खाना पसंद करती थी, जैसे मिर्ची वाला नहीं खाना, उसको मीठा ही मीठा खाना है तो वो ज़्यादा खाती थी। ऐसे आइसक्रीम ज़्यादा खाती थी, एक दिन उसको दिला दी तो रोज़ वो जिद करती थी उसी टाइम पे। और भी कई सारे उसमें इस तरह के बिहेवियर थे, और अभी काफ़ी हद तक उसकी बिहेवियर ठीक किए हैं मैंने। किस तरीके से किए हैं वो भी मैं डिटेल में बताऊँ। ऑटिज्म बच्चे रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे उन्होंने आज जो काम किया और जिस तरीके से किया, नेक्स्ट डे भी वो उसी तरीके से वही काम करेंगे। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कहीं कहीं जगह ये अच्छी बात है, जैसे बच्चे ने आज 1 घंटे पढ़ाई की और कल भी वो 1 घंटे पढ़ाई करेगा, तो ये तो अच्छी बात है। पर बच्चा अगर और कोई सा बिहेवियर कर रहा है तो वो रिपीट करेगा अगले दिन भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आज बच्चे ने आइसक्रीम खाई और कल भी वो उसी टाइम मांगेगा और आपने दे दी, और तीसरे दिन वो मांगेगा और आप नहीं देंगे, तो बहुत ज़्यादा रोएगा, परेशान करेगा वो आपको, क्योंकि वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसको आदत लग गई है, उसने रूटीन को फॉलो कर लिया है। और उसको घड़ी देखना नहीं आता है बच्चे को, तो भी उसको पता रहता है कि इतने बजे कल मैंने ये किया था, तो आज भी इतने बजे मुझे ये करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि जैसे आप डेली डेली बच्चे को 1-2 दिन पार्क ले गए, तो तीसरे दिन वो जाने की जिद करेगा और उसी टाइम पे करेगा, जबकि उसको घड़ी देखना नहीं आता है। तो भी वो उतने बजे ही आपको बोलेगा चलो गार्डन चलो, गार्डन का टाइम हो गया, जिद करेगा, आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये तो एक अच्छी बात है, गार्डन ले जाना, सोशलाइज करना। पर अगर बच्चा ऐसी जगह ले जाता है जहाँ डेली डेली नहीं जा सकते, जैसे आज आप होटल में खाना खाने गए, बच्चे ने बोला कल, तो कल भी आप चले गए, अब परसों वो जिद करेगा, रोएगा, तीसरे दिन तो उसकी जिद एकदम पक्की हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि उस टाइम पे उसकी जिद नहीं मानना है। जो तीसरे दिन वो जिद कर रहा है ना, तीसरे दिन आप ले गए तो चौथे दिन वो उससे ज़्यादा रोएगा, परेशान करेगा। तो आपको तीसरे दिन ही स्टॉप कर देना है, उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। चाहे बच्चा कितना ही रोए, परेशान करे, आपको उसकी ओर नहीं देखना है और आपको उसकी बात को नहीं मानना है तीसरे दिन। तो अब ऑटिज्म बच्चे का सुबह उठने का टाइम फिक्स होता है, जैसे 7 बजे उठता है तो वो 7 बजे उठेगा। अगर उसे जल्दी उठा दिया तो भी वो रोएगा, और अगर उसे लेट उठाया तो भी वो आपको परेशान कर सकता है। तो ऑटिज्म बच्चों का सब चीज़ का टाइम फिक्स रहता है उनका। अगर उनके फिक्स टाइम से अलग अगर कुछ किया जाए तो वो परेशान होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, अगर आपका बच्चा 7 बजे उठता है तो ये ठीक बात है। अगर आपका बच्चा लेट उठता है, 10-11 बजे उठ रहा है, तो ये गलत बात है। आपको उसकी आदत को चेंज करना होगा। 6-7 बजे, 7-8 बजे तक भी चलेगा, 8 बजे तक आप अपने बच्चे को उठा दीजिए और उसको उसी चीज़ की आदत डालिए। ये बच्चे आदत लगाने में या रूटीन को फॉलो करने में अच्छे होते हैं। 2-3 दिन बच्चा रोएगा तो रोने दें, पर उसको सही टाइम पे उठने की आदत आप डाल दें। अब जैसे बच्चा सुबह गर्म पानी से नहाता है डेली, अगर आपने चेंज कर दिया, उसको एक दिन ठंडे पानी से नहला दिया, तो वो बहुत रोएगा, परेशान करेगा और बेचैन हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि एकदम से बच्चे का पानी चेंज नहीं करना है। नहाने का हो या पीने का या कैसा भी पानी हो, आपको धीरे धीरे चेंज करना है। अब जैसे बच्चा जिस थाली में खाता है उसी थाली में पसंद करेगा, और जो चीज़ वो खाना पसंद करता है वही डेली डेली खाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली डेली
उसके बर्तन चेंज करना है। आज इस थाली में खाना दिया, कल दूसरी थाली में खाना दोगे, आज ये बनाया है कल वो बनाओगे। डेली डेली सेम खाना दोगे तो बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग देना है। और जैसे बच्चा एक ही थाली में खाना पसंद करता है, अगर आप किसी और के घर गए तो वैसी थाली नहीं होगी तो बच्चा नहीं खाएगा खाना, परेशान करेगा। तो इस वजह से आपको ये जो रूटीन है उसका जो फॉलो करता है सेम थाली में खाने का, सेम खाना खाने का, वो आप चेंज कर दें धीरे धीरे करके। आप उसको आदत ही मत लगने दें। अलग अलग डेली देंगे आप थाली में अलग अलग खाना तो उसको आदत नहीं लगेगी, फिर वो उस रूटीन को फॉलो नहीं करेगा। अब जैसे आपने आज बच्चे को आइसक्रीम खिलाई, रात को खाना के बाद आप वॉक पे गए, खिलाई, ठीक है, और नेक्स्ट डे वो मांगेगा तो आप मत दीजिए, एक एक दिन छोड़ के दे सकते हैं आप। झलक को भी आदत हो गई थी डेली डेली आइसक्रीम खाने की, पर अभी हमने बंद कर दी है। अब हम उसको लेके नहीं जाते तो वो ना रोती, ना परेशान करती, ना जिद करती। एक आध बार बोलती है आइसक्रीम खाने चलो, हम बोलते हैं कि आज नहीं खाना है, आज अंकल नहीं आए हैं, तो मान जाती है। पर पहले उसको इतनी आदत हो गई थी कि 2-3 महीने हो गए थे, डेली डेली हम वॉक पे जाते थे तो डेली डेली वो आइसक्रीम खाती थी। बीच में बारिश हो गई और कुछ दिन का गैप हो गया तो अगले दिन से उसने आइसक्रीम मांगी ही नहीं, भूल ही गई। अगर बच्चे कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं तो कुछ दिन का गैप हो जाता है तो वो चीज़ वो भूल जाते हैं, फिर वो जिद नहीं करते हैं। तो आपको इस तरह का कोई बिहेवियर है तो उसको इस तरह से रोकना है, क्योंकि बच्चे को अगर हम डेली डेली आइसक्रीम देंगे तो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा उसको। अब ये बच्चे किसी और के घर जाते हैं तो अभी रूटीन फॉलो करते हैं। जैसे आज आप किसी के घर ले गए बच्चे को तो वहाँ पे आंटी ने उसको चॉकलेट दी, तो नेक्स्ट डे भी या फिर कभी भी बच्चे उनके घर जाएंगे तो वो यही सोचेंगे कि आंटी चॉकलेट दे, तो वो हाथ करेंगे, मांग भी सकते हैं चॉकलेट। तो आपको बच्चे को समझाना है कि चॉकलेट ख़त्म हो गई, नहीं है आंटी के पास, अब बाद में लाएंगे तब देंगे, ऐसे बच्चे को समझाइए। अब बच्चा जो कपड़े पहनता है डेली डेली वही कपड़े पहनना पसंद करता है। अगर आप उसको अलग कपड़े पहना दें, जैसे अभी गर्मी के कपड़े पहनता है डेली डेली, अगर उसको आप सर्दी वाले फुल बाजू के कपड़े पहना देंगे तो वो रोने लगेगा। तो आपको इस बिहेवियर को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी फुल बाजू के कपड़े पहनना पड़ता है, सभी तरह के कपड़े पहनना पड़ता है। अगर एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे तो बच्चों के कपड़े तो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो रखे रखे दूसरे कपड़े भी छोटे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को बदल बदल के कपड़े पहनाना है। जैसे आज फ्रॉक पहना दी तो कल स्कर्ट टॉप पहना दें, आज फुल बाजू के पहना दिए तो कल स्लीवलेस पहना दें। इस तरीके से आपको बदल बदल के बच्चे को कपड़े पहनाना है। और इस तरह के बच्चे रास्ते को भी फॉलो करते हैं। जैसे आप एक ही रास्ते से डेली डेली कहीं जाते हो, अगर आपने वो रास्ता चेंज कर दिया तो भी बच्चे परेशान होंगे, जिद करेंगे नहीं उसी रास्ते से चलो। तो आपको क्या करना है, डेली डेली अलग रास्ते से जाना है कहीं पर भी। अब जैसे बच्चा पापा के साथ बाइक पे जाता है कहीं घूमने या सामान लेने, और अगर अंकल की बाइक पे बिठा दो किसी और की बाइक पे तो बच्चे मना करते हैं, नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनने माइंड सेट कर लिया है कि पापा के साथ ही बाइक पे जाना है। तो आपको इस चीज़ को भी चेंज करना होगा, आपको अलग तरीके से भी बच्चे को भेजना होगा मार्केट। अब एक अच्छी बात है इन बच्चों में कि ये अगर पढ़ाई की ओर चले जाएं तो रूटीन को फॉलो करते हैं। जैसे मेरी लड़की है, अब डेली होमवर्क खुद से ही कर लेती है। वो पहले नहीं करती थी, मुझे करवाना पड़ता था, अब वो खुद ही कर लेती है। और जिस दिन उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तो रोने लगती है। ट्यूशन जाने की ये बोलती है कि पहले होमवर्क हो जाएगा फिर मैं ट्यूशन जाऊंगी। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चे को चिंता होती है पढ़ाई की, तो इस चीज़ को तो आपको फॉलो करवाना ही है। अगर बच्चा डेली पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है तो ये बहुत अच्छी बात है और इस रूटीन को आपको जारी रखना है। और जैसे स्कूल में बच्चे को कुछ लाने के लिए बोला है मैडम ने और आप उसको नहीं भेज पा रहे हो या फिर आपने बच्चे को नहीं दी वो चीज़, तो बच्चा रोएगा, परेशान करेगा, क्योंकि उसको ये है कि मैम ने बोला है तो लेके जाना ही है। तो आपको बच्चे को दे देना है, क्योंकि ये एक अच्छी बात है, क्लास में भी अच्छा इंप्रेशन जमेगा कि मैम ने कुछ मंगाया है और आप दे दोगे बच्चे को। तो अब बच्चे को हेयर स्टाइल अगर आप उसकी चेंज कर दो तो भी वो रोने लगता है। और आप डेली जो बाल बनाते हैं उसके या फिर चोटी या लड़कों की हेयर स्टाइल तो वो उसी तरह की बनाना पसंद करते हैं। जैसे आप इस साइड की मांग निकालोगे, अगर दूसरी साइड मांग निकाल दी तो रोने लगेंगे। डेली एक चोटी बनाते हैं, कल 2 बना दी तो रोने लगेंगे। तो इस
बिहेवियर में अभी झलक भी है, तो वो दूसरे टाइप की चोटी बनाना पसंद नहीं करती, एक टाइप की बनाना पसंद करती है। अगर बना दो तो रोने लगती है। तो आपको क्या करना है कि डेली बदल बदल के उसकी हेयर स्टाइल करना है, एक जैसी बच्चे की नहीं करना है, क्योंकि स्कूल में प्रोग्राम होते हैं या कहीं और जाना होता है तो हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो बच्चे को ये चीज़ आना चाहिए कि बदल बदल के हेयर स्टाइल करना है। इन बच्चों का पढ़ाई का टाइम फिक्स होता है, अगर आप डेली उसको पढ़ाएंगे जो चीज़, तो वो अगले दिन भी उसी टाइम पे पढ़ेगा, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपको पढ़ाई में तो रूटीन फॉलो करवाना ही है। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बच्चे का रूटीन आप फॉलो करवा सकते हैं और कौन सा रूटीन फॉलो नहीं करवाना है, और किस तरह से बच्चे को ये बिहेवियर को ठीक करना है। तो कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।